नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप महेश कौशिक जी के मेथड ऑटोमेटेड गूगल शीट से कैसे शेयर्स को पहचानें और परचेज करें उसे फॉलो कर रहे हैं और प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। मैं तो डेफिनेटली कमा रहा हूं, उसे फॉलो कर रहा हूं। तो उसी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। जानता हूं कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, लेकिन आज का वीडियो उसका एक एनहांसमेंट है, एक बहुत बढ़िया एनहांसमेंट जो आप सबको उम्मीद करता हूं पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ। तो दोस्तों, ये है मेरा प्रॉफिट जो मैंने अभी तक बनाया है। कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको पता चल सके कि ये मेथड कितना पावरफुल है और कितना पसंद है मुझे। तो मैंने स्टार्ट किया था 23 अक्टूबर 2020, यानी कि इसी साल। अभी तक हो चुके हैं 2 मंथ। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 दिसंबर को। और ये जो सारे शेयर्स मैंने बेचे हैं, इनका एवरेज होल्डिंग पीरियड मेरे लिए रहा है 15 डेज। किसी का ज़्यादा किसी का कम, तो 15 डेज का एवरेज रहा है। और मेरा प्रॉफिट अभी तक हो चुका है 11,120 रुपये। है ना अमेजिंग? आइए और देखते हैं। तो ये है मेरी करंट इन्वेस्टमेंट जिसमें अभी तक मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है। लगभग 15 शेयर्स हैं मेरे पास। रिकमेंडेशन में उससे काफ़ी सारे ज़्यादा आए थे, लेकिन कुछ और क्राइटेरिया भी हैं जो मैं अपनी तरफ से स्क्रीन करता हूँ और कोशिश करूँगा आपको बताने की आज के वीडियो में। इसलिए मैंने 15 ही खरीदे हुए हैं। तो करंटली मेरे इन्वेस्टेड है अराउंड 72,500 रुपीज़। इस शीट के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा कि क्या क्या है इसमें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, मेरा प्रॉफिट है 11,120 रुपये, यानी कि करंटली इन्वेस्टेड 72,493 रुपये का। ये बन के आता है 15.3% इन 2 मंथ्स। अगर मैं इसे एनुअलाइज कर दूं तो ये आता है 96.5%। यानी कि इसी रेट से अगर मैं प्रॉफिट कमाता रहा तो साल जब हो जाएगा, पूरा 12 महीने हो जाएंगे, मेरा एनुअल प्रॉफिट होगा 96%। ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे मेरे पैसे। ऑफ कोर्स मार्केट अप एंड डाउन चलता रहता है कि इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन 15.3% 2 महीने में होना कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप इसे एफडी से कंपेयर करें, अगर आपने अपने पैसे 72,000 एफडी में डाले हुए होते तो अभी तक क्या, साल के एंड तक वो आपको देते मैक्स 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन 2 महीने में ही इस मेथड ने मुझे दे दिए हैं 15.3%। यानी कि ये जो मेरी अभी करंट होल्डिंग है, अगर ये मुझे कुछ ज़्यादा समय तक होल्ड भी करना पड़े, पूरा साल भी होल्ड करना पड़े, तो भी मेरा ओवरऑल प्रॉफिट 15.3% हो चुका है। यानी एफडी के कंपैरिजन में मैं ट्रिपल प्रॉफिट कमा चुका हूँ। तो होल्डिंग का कोई वांदा नहीं है। तो दोस्तों, ये तो था अभी तक का मेरा प्रॉफिट और क्या क्या चल रहा है मेरे पोर्टफोलियो में। अब इतना अच्छा मेथड है, ऑलरेडी इतना अमेजिंग है, महेश सर ने जो हमें गाइडेंस दी है, जो हमें क्राइटेरिया बताए हैं किस पे चलता है, जो थोड़ी आगे जाके मैं आपको फिर से एक बार रिकैप करवाऊंगा। इतना अमेजिंग मेथड है तो इसको और अमेजिंग बनाने की मैंने कोशिश करी है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं जहां पे मुझे फील हुआ, मेरे कई सब्सक्राइबर्स को फील हुआ कि काश हम इस शेयर को या इन शेयर्स को पहचान पाते उस पॉइंट पे जहां वो 100 एसएमए से नीचे थे, और हम तैयार हो पाते उन्हें खरीदने के लिए जैसे ही वो 100 एसएमए से ऊपर जाए। तो उसके लिए है आज का वीडियो कि मैंने क्या एनहांसमेंट किए हैं और कैसे हम उन्हें यूज कर सकते हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। तो महेश सर का वीडियो जो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, जो ओरिजिनल वीडियो उन्होंने 18 अक्टूबर को बनाया था, उसका लिंक मैं जरूर आपको दूंगा। आप जरूर उसे वॉच कीजिए। पूरा ऑलमोस्ट 1 घंटे का वीडियो है जिसमें उन्होंने डिटेल में समझाया है कि ये कैसे मेथड काम करता है। मैं आज रिकैप करूंगा इस मेथड का उन लोगों के लिए जिन्होंने शायद उस वीडियो को नहीं देखा है, या फिर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस मेथड के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन जो डिटेल में समझना चाहते हैं, प्लीज महेश सर जी का वीडियो जरूर देखें। और जो मैंने वीडियो ओरिजिनली बनाया था रिव्यू करने के लिए महेश सर का मेथड, वो भी मैं लिंक में दे दूंगा, आप उसे भी जरूर देखें। तो महेश सर की ये ड्राइंग मुझे बहुत पसंद आई थी उनके वीडियो से, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे हम ये दरवाजा क्रिएट करते हैं, मतलब इन क्राइटेरिया के हिसाब से, जहां से जब शेयर हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से एंटर करे तभी हम उसे पहचाने और खरीदें, ताकि वो जो ये जूम 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 होने वाला है, रॉकेट बनने वाला है, हमें वो प्रॉफिट मिल पाए। ऐसे शेयर्स हमारे पास ना आ जाएं जो गलत फॉल्स ब्रेकआउट देते हों, सही ब्रेकआउट वाले ही शेयर ज़्यादातर हम कैप्चर कर पाएं। तो चलिए आइए रिकैप कर लेते हैं कि क्या है ये मेथड। बेसिकली हमें स्टॉक्स सेलेक्ट करने हैं इन क्राइटेरिया के बेस पे। पहला क्राइटेरिया है कि कल का, यानी कि लास्ट क्लोज प्राइस, कल का मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोज प्राइस होना चाहिए 100 एसएमए से नीचे। करंट मार्केट प्राइस, अगर आप इस शेयर को आज चेक कर रहे हैं, अगर मार्केट खुला हुआ है, करंट मार्केट प्राइस होना चाहिए 20% अबव द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ मिनिमम प्राइस। तो लास्ट 6 मंथ्स का जो भी मिनिमम प्राइस रहा है
करंट मार्केट प्राइस उससे 20% ऊपर होना चाहिए, और साथ ही करंट मार्केट प्राइस जिस दिन आप शेयर खरीद रहे हैं ऊपर होना चाहिए 100 SMA से। इसलिए पहला फैक्टर है लास्ट क्लोजिंग प्राइस 100 SMA से नीचे, ताकि कल अगर वो 100 SMA से नीचे था और आज 100 SMA को क्रॉस कर गया, साथ ही साथ वो क्रॉस कर चुका है 20% लास्ट 6 मंथ्स के मिनिमम को, तो हम उस शेयर को खरीदते हैं। इस डायग्राम को देखिए और समझ लीजिए, सेम चीज है कि जो करंट मार्केट प्राइस है वो 100 SMA से और लास्ट 6 मंथ्स के मिनिमम से 20% का जो भी अमाउंट आता है उससे ऊपर होना चाहिए, और लास्ट क्लोजिंग प्राइस ऑफ कोर्स 100 SMA से नीचे होना चाहिए, ताकि हम सही टाइम पे उसे पकड़ पाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, जो महेश सर ने हमें गूगल शीट बना के दिया, अमेजिंग गूगल शीट, थैंक यू टू महेश सर एंड थैंक यू टू मिस्टर नितिन पोटाडे, जिन्होंने महेश सर को वो शीट बनानी सिखाई, क्योंकि उस शीट से काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं। लेकिन वहाँ पे एक मेरे सब्सक्राइबर्स ने और मुझे खुद भी फील हुआ कि अगर हम कुछ ऐसा कर पाएँ उस शीट में जिससे कि हमें पता चल पाए कि ये शेयर्स अब ऑलमोस्ट SMA 100 SMA को पार करने वाले हैं, और हम उन्हें वहाँ पे कैच कर लें, यानी कि एक GTT ऑर्डर लगा दें या फिर उस दिन मार्केट में रेडी रहें कि इनको खरीद लेंगे जैसे ही ये अपने 100 SMA से ऊपर जाते हैं। वो है आज का वीडियो, वो एनहांसमेंट किए हैं मैंने। तो कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा उस एनहांसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, और थोड़ी देर में मैं आपको वो शीट दिखाऊंगा जो मैंने बनाई है गूगल शीट। एक तो मैंने किया है कॉलम ऐड, ये पता लगाने के लिए कि कौन कौन से शेयर हैं जो 100 SMA को क्रॉस करने ही वाले हैं। इससे क्या होगा कि हम उन्हें राइट टाइम पे पहचान लेंगे और एक GTT ऑर्डर बना सकते हैं, ताकि हम उसे 100 SMA क्रॉस करते ही खरीद पाए। दूसरा मैंने ये किया है कि ओवरऑल गूगल शीट में मैंने महेश सर की गूगल शीट कॉपी करी और उसमें कुछ एनहांसमेंट किए हैं। तो महेश सर की शीट वैसी की वैसी ही दिखेगी आपको। मैं आज आपको एक नई शीट का लिंक दूंगा, जो मेरे मेथड के हिसाब से फॉलो करना चाहें वो उस शीट को यूज कर सकते हैं। तो उस शीट में मैंने एक और शीट ऐड कर दी है जहां पे हमें वो शॉर्ट लिस्टेड शेयर्स दिखेंगे जो कि 100 SMA पार करने वाले हैं, ताकि हम पूरी लिस्ट छाननी ना पड़े, एक जगह पे आ जाए और उसके बाद आप उस पर्टिकुलर लिस्ट में उस शेयर को ढूंढें और फिर उसके फैक्टर्स चेक करें, क्योंकि कुछ और फैक्टर्स मैं पर्सनली चेक करता हूँ, उसके बाद ही शेयर खरीदता हूँ। आपको एग्जांपल्स बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। और मैंने हर एक शीट में निफ्टी 50, निफ्टी 200 और बाकी जो सारी शीट्स हैं एक और कॉलम ऐड किया है जो कि आपको डिफरेंस बताएगा करंट मार्केट प्राइस और 100 SMA में, ताकि हमें ये पता चल सके कि कितना डिफरेंस है। अभी 5% नीचे है उससे, 10%, 20-25% नीचे है, या ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, जस्ट फॉर एन इंडिकेशन। और साथ ही मैंने एक छोटा सा और एनहांसमेंट किया, मैंने सारे शेयर्स को अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दिया, क्योंकि जब मैं शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट को देख रहा था और फिर उस शेयर को ढूंढने जाता था तो मुझे लिस्ट को पूरी लिस्ट को देखना पड़ता था वो शेयर कहाँ पे है। लेकिन अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग की वजह से अब मैं आसानी से उसे ढूंढ सकता हूँ उस लिस्ट में, जो कि थोड़ी देर में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस एनहांसमेंट का वो पहला पॉइंट कि कौन से शेयर्स हैं जो 100 SMA को क्रॉस करने वाले हैं। तो आइए आपको वो शीट दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है वो शीट, यहाँ पे मैंने सारे डिफरेंट कॉलम्स रखे हैं जो महेश सर ने रखे थे, लेकिन ये एक अलग शीट है। अगर आप ऊपर देखें टुडेज फाइनल लिस्ट, ये वही शीट है जो महेश सर यूज करते हैं हमें ये बताने के लिए कि कौन से स्टॉक्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं 100 SMA को। तो ये वो लिस्ट आपको बताएगी, लेकिन ये जो पहली लिस्ट मैंने बनाई है अबाउट टू क्रॉस 100 SMA, ये वो स्टॉक्स हैं जो अभी 100 SMA से नीचे हैं, बाकी सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि लास्ट 6 मंथ्स के मिनिमम से 20% ऑलरेडी इनका CMP है, प्लस अब ये 100 SMA को क्रॉस करने वाले हैं और इसका थ्रेशोल्ड मैंने रखा है 5%, 0 से 5% के रेंज में, यानी कि 100 SMA से 0 to -5%, यानी कि उससे नीचे हैं 5% से ज़्यादा नीचे हैं 6, 7, 8, 10 व्हाटएवर, वो इस शीट में शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। साथ ही मैंने आपको भी ये फ्रीडम दिया है कि आप अपना थ्रेशोल्ड सेट कर सकें। तो मैं आपको ये शीट दिखाता और बताता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम निफ्टी 50 में जाएं तो ये सारी शीट ये अल्फाबेटिकल सॉर्टेड है, ये सारे डिटेल्स हैं, लाइक CMP करंट मार्केट प्राइस क्या है, लास्ट क्लोजिंग प्राइस क्या था इस शेयर का, लास्ट 6 मंथ्स के मिनिमम से 1.20 का क्या अमाउंट आता है, और 100 SMA का क्या अमाउंट है, आउटपुट खरीदना है कि नहीं। अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर देता है तो ये हो जाता है बाय टुडे, जो कि महेश सर ने हमारे लिए बनाया था। अगर नहीं होते हैं क्राइटेरिया फुलफिल तो ये होगा डू नॉट बाय टुडे, आपको कुछ नहीं करना है। तो नेक्स्ट मैंने क्या ऐड किया, डिफरेंस बिटवीन CMP एंड 100 SMA। तो करंट मार्केट प्राइस और 100 SMA से कहाँ पे हैं अभी हम 100 SMA के रिलेटिव करंट मार्केट प्राइस, वो आपको ये परसेंटेज वाइज बता देगा। देखिए जैसे कि पहला अदानी पोर्ट्स 25% ऊपर है, एशियन पेंट 24% ऊपर है, तो आप प्लस में देख सकते हैं, और माइनस मतलब वो नीचे है। ब्रिटानिया
0.06% नीचे है। तो इसी तरह सारे शेयर्स को आपका पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट कॉलम मैंने ऐड किया है फुलफिलिंग अदर क्राइटेरिया एंड अबाउट टू क्रॉस 100 SMA, यानी कि बाकी क्राइटेरिया फुलफिल हो गए हैं, यानी कि लास्ट क्लोजिंग प्राइस 100 SMA से नीचे और करंट मार्केट प्राइस लास्ट 6 मंथ्स के मिनिमम से 20% ऊपर है, बस 100 SMA से नीचे है और क्रॉस करने ही वाला है। 5% का थ्रेशोल्ड मैंने रखा है -5 का। तो यहाँ अगर नो आ रहा है यानी कि वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है या फिर वो -5% की रेंज में नहीं है, यानी कि 5% से ज्यादा बिलो है या ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो अगर यहाँ यस आ जाता है तो हमें वो स्टॉक को रेडी हो जाना है खरीदने के लिए। खरीदना नहीं है, खरीदने का मेथड मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, महेश सर ने ऑलरेडी अमेजिंग मेथड बना रखा है, मैं उसे चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये इंडिकेशन देना चाहता हूँ कि कब आप रेडी हो जाएं उस शेयर को खरीदने के लिए। तो अगर मैं वापस जाऊं इस शीट में अबाउट टू क्रॉस 100 SMA, यहाँ पे हमें सारे वो शेयर्स दिख जाएंगे अलग अलग लिस्ट के हिसाब से। तो अभी हम देख सकते हैं कि निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 में ये सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। तो देखिए ये अल्फाबेटिकली अरेंज हैं। लाइक अगर मुझे BDL की डिटेल्स चेक करनी है, मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 वाली शीट में और ढूंढूंगा BDL को, और आप देखेंगे BDL के नेक्स्ट यस आ गया है, और इसी यस की वजह से वो वहाँ शॉर्ट लिस्ट हो गया है, वो अबाउट टू क्रॉस 100 SMA में शो हो रहा है। और क्यों हुआ ये, तो इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। BDL का करंट मार्केट प्राइस है 341। ऑफ कोर्स आज मार्केट खुला नहीं है तो लास्ट प्राइस ये दिखा रहा है, और उससे पहले दिन का क्लोजिंग प्राइस था 337। अब आप 100 SMA को देखें 342, यानी कि करंट मार्केट प्राइस 100 SMA से जस्ट नीचे है। कितना नीचे? 0.46% नीचे। और करंट मार्केट प्राइस 313.50 जो कि है हमारा लास्ट 6 मंथ्स का मिनिमम से 20% ऊपर अमाउंट ये, और करंट मार्केट प्राइस उससे ऊपर है, यानी कि ये रेडी है हमारे सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करने में जैसे ही 100 SMA से ऊपर जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको अभी भी बाई करने के लिए रेडी नहीं हूँ। एक और चीज़ मैं चेक करता हूँ, मैं इसको खोलूँगा एक अलग टैब में, इसकी गूगल फाइनेंस की रिपोर्ट। तो मैं क्या चेक करता हूँ, मैं सीधा जाऊँगा 6 मंथ्स के चार्ट को देखने। 6 मंथ्स का चार्ट यहाँ पे अगर आप देखें, ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है यहाँ पे, लाइक नवंबर से धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि ये अप ट्रेंड में है। ये शेयर मैं खरीदना चाहूँगा, तो इसको मैं GTT बना दूंगा कि जैसे ही 100 SMA से ऊपर जाए ये मेरा हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम दूसरा शेयर देखें कैपली पॉइंट, ये भी यस में आ गया, यानी सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो गए हैं, और ये -3.64% नीचे है 100 SMA से। तो इसका चार्ट एनालाइज कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये भी अप ट्रेंड की ओर ही बढ़ रहा है, तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये भी मैं खरीद लूँगा अगर ऑलरेडी मैंने खरीदा नहीं है। शायद ये मैंने ऑलरेडी खरीद रखा है, बट एनीवेज अगर मैं बेच चुका होता और दोबारा से ये लिस्टिंग में आ जाता, मैं इसे खरीद लेता। तो अभी नेक्स्ट वाले को देखते हैं, CSB बैंक। इनफैक्ट मैं आपको वो दिखाता हूँ जहाँ पे मैं कब वो चूज नहीं करूँगा, वो दिखाना चाहता हूँ, लाइक हेरिटेज फूड। हाँ जी, इसको देखते हैं। तो हेरिटेज फूड का अगर मैं 6 मंथ्स का खोलूँ, आप यहाँ देखें 14 दिसंबर को ये 328 पे चला गया था। अब ये डाउन ट्रेंड में है और तब यस आया इसका। इसको मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है, ये और नीचे जाने के इसके चांसेस हैं, तो इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। तो दोस्तों यस देखते ही खरीदने मत भागिए, ये चार्ट जरूर देखिए और चेक कीजिए कि वो शेयर अप ट्रेंड में यस आया है या डाउन ट्रेंड में यस आया है। बहुत ही जरूरी है कि वो अप ट्रेंड में यस आया हो, वरना वो शेयर हमें इग्नोर करना है, उस वक्त नहीं खरीदना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। कुछ और टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप उनमें से कौन सी शीट फॉलो करते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 200, ये हर एक इंडिविजुअल की चॉइस है। अगर मैं अपनी बात करूं तो पर्सनली मैं निफ्टी 50 और निफ्टी 200 को फॉलो कर रहा हूं, इन द सेंस जहां उनमें जब रिकमेंडेशंस आती हैं तो मैं उन्हें खरीदने के लिए कोशिश करता हूं इन द सेंस कई बार नहीं आ पाते वो उस रेंज में, कई बार ऑलरेडी इतने ऊपर चले गए होते हैं कि प्रॉफिट रेंज से बाहर, लाइक 100 SMA से 10% ऑलरेडी ऊपर चला गया तो मैं नहीं खरीदूंगा। 6-7% ऊपर चला गया, लाइक 5% से नीचे होना चाहिए तो ही मैं खरीदता हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कोशिश करूंगा। तो निफ्टी 50 और निफ्टी 200, क्योंकि अगर आप निफ्टी 400 की बात करें, मैंने शेयर्स खरीदे थे, आपको मैंने शुरू में दिखाया भी स्लाइड में कि निफ्टी 400 में कुछ में मुझे प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर मैं अभी आपको अपना करंट पोर्टफोलियो दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी 400 मेरे इतने फेवरेट क्यों नहीं है। तो ये है मेरा करंट पोर्टफोलियो ऑटोमेटेड जी शीट मेथड के हिसाब से। मैंने ये सॉर्ट कर दिया है प्रॉफिट परसेंट के हिसाब से। तो आप देखेंगे सिप्ला ऑलमोस्ट 10% को क्रॉस करने वाला है, तो मैं उसे 10% पे बेच दूंगा।
और बाकी 10% से अभी काफ़ी दूर हैं। तो यहाँ जहाँ आप देख रहे हैं वन नोट एक्चुअली मैंने नोट्स डाले हैं कि ये निफ्टी 400 के हैं, निफ्टी 400 के हैं, ओके, ताकि मुझे सिर्फ इस लिस्ट को देखते ही पता चल जाए कि कौन सा निफ्टी 400 का है। बाकी जहाँ नोट मैं नहीं डालता वो निफ्टी 50 या निफ्टी 200 के होते हैं। तो अगर मैं इसे इस तरह से सॉर्ट कर दूं माइनस में, तो आप देखेंगे कि निफ्टी 400 वाले ज़्यादातर माइनस में है और एक तो काफ़ी माइनस में चला गया है। तो दोस्तों ये है निफ्टी 400 की फिलहाल की प्रॉब्लम। आई डोंट नो क्यों हो रहा है ऐसा, मैंने वो एनालिसिस अभी नहीं किया है, लेकिन अगर आप लोगों के पास अपना कुछ रिसर्च किया हुआ है और आप निफ्टी 400 को प्रेफर करते हैं, योर चॉइस। देखिए पैसा आपका है तो रिस्क भी आपका होगा। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि कैसे आप खरीदें, क्या मेथड यूज़ करें, लेकिन मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता कि आप इसे ही खरीदें उसे ही खरीदें। ये सिर्फ रिकमेंडेशंस इन द सेंस हमारी रिसर्च की हैं, तो आप इसे बिंदास यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है, लेकिन याद रखिए रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही रिस्क लीजिएगा। और रिस्क एपेटाइट की बात आई है तो रिस्क एपेटाइट में क्विकली डिफाइन कर दूं। कई बार आप सुनेंगे जब भी आपको फाइनेंशियल गुरुज बोलते हैं कि रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। आखिर ये रिस्क एपेटाइट होता क्या है? मेरी अंडरस्टैंडिंग है रिस्क एपेटाइट मतलब आप कितना पैसा मार्केट में डाल के अगर उसे माइनस में चले जाए, लॉस में चले जाए, आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े, इन द सेंस आप परेशान ना हो जाए, अब मेरे खर्चे कैसे चलेंगे, ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा, ये पैसे तो मैंने अपने एजुकेशन के लिए रखे थे या अपने बेटे के एजुकेशन के लिए, अपनी शादी के लिए, कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं। वो पैसा अगर आप रिस्क नहीं कर सकते तो मार्केट में मत डालिए। यह है आपके रिस्क एपेटाइट कि आप कितना पैसा मार्केट में लूज कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस है आपको प्रॉफिट बनाने का, लेकिन उतना ही चांसेस आपको लॉस उठाने का। इसलिए रिस्क एपेटाइट मैनेज करके चलिएगा। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंने सेट किया है टारगेट 10% का निफ्टी 50 में और 8% का निफ्टी 200 में। लेकिन निफ्टी 400 के लिए मैं अब अपना टारगेट रखना वाला हूँ 5%, बिकॉज अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है आई थिंक 5% इज गुड इनफ। हो सकता है फ्यूचर में मैं चेंज कर दूं, लेकिन फिलहाल मैं इस प्रॉफिट टारगेट के साथ चल रहा हूँ। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखा। और मैं आपको बता दूं कमिंग सून इज एनहांस्ड टर्टल ट्रेडिंग। तो महेश सर जी ने टर्टल ट्रेडिंग के बारे में हमें बताया कि क्या है वो मेथड, कैसे हम उनकी शीट को यूज करके इसे ट्रैक कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ कि कैसी है टर्टल ट्रेडिंग, कितनी सक्सेसफुल है, क्या ये हम लोगों के लिए बनी है या नहीं बनी है, क्या फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए अगर हम टर्टल ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, मैं जल्दी ही वो वीडियो भी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे। नमस्कार।